कुछ टूटने की आवाज बाहर नहीं आती, वह आवाज सीधे दिल के अंदर गूंजती है। जब कोई सपना टूटता है तो लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर सब कुछ बिखर चुका होता है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन भीतर एक सवाल जल रहा होता है, मेरे साथ ही क्यों? अगर आज आपका कोई सपना टूटा है, अगर आपने बहुत चाहा, बहुत मेहनत की, फिर भी सब हाथ से निकल गया, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जब जीवन कुछ छीनता है वो दंड नहीं देता, वो दिशा बदलता है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ठहरे हुए थे। सुबह की हल्की धूप पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी, लेकिन उसी शांति के बीच एक शिष्य अंदर से टूटा हुआ बैठा था। उसका नाम था विराज। विराज तेज, समझदार और सपनों से भरा हुआ युवक था। उसका सपना था एक महान विद्वान बनना, राजा के दरबार में स्थान पाना, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। उसने वर्षों मेहनत की, त्याग किया, नींद छोड़ी, सुख छोड़ा, लेकिन अंतिम परीक्षा में वह असफल हो गया। उस दिन उसका सपना उसकी आंखों के सामने टूट गया। अब वो बुद्ध के सामने बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और भटका हुआ था। बुद्ध ने देखा, कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद विराज ने सिर उठाया। वह बोला, भगवान, मैंने सब सही किया था, मेरी नीयत सही थी, मेरी मेहनत सच्ची थी, फिर भी मेरा सपना टूट गया। अगर भगवान दयालु हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया? शिष्य सांस रोककर सुनने लगे। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराया। बुद्ध तुरंत उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि कुछ प्रश्न उत्तर से नहीं, अनुभव से सुलझते हैं। बुद्ध उठे, धीरे धीरे वन के भीतर चलने लगे। विराज उनके पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर बुद्ध रुके। उन्होंने एक सूखा पेड़ दिखाया और पूछा, विराज, क्या ये पेड़ असफल है? विराज चौंका। ये तो सूख चुका है भगवान। बुद्ध बोले, क्या तुम जानते हो कि इसी पेड़ की जड़ के नीचे अब एक नया पौधा जन्म ले रहा है? अगर ये पेड़ खड़ा रहता तो नया पौधा कभी रोशनी नहीं देख पाता। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका सपना था राजमहल के लिए सबसे सुंदर पात्र बनाना। वह महीनों एक पात्र पर काम करता रहा। हर रेखा, हर घुमाव पूर्णता से भरा था। अंततः वह पात्र तैयार हुआ, लेकिन राजमहल ले जाते समय वह पात्र पत्थर से टकराकर टूट गया। कुम्हार जमीन पर बैठ गया। उसका सपना चूर चूर हो गया था। वह बोला, भगवान ने मेरी मेहनत का अपमान किया। लेकिन टूटे हुए पात्र के टुकड़े गांव के खेतों में बिखर गए और उन्हीं टुकड़ों के कारण मिट्टी में नमी रुकी। कुछ महीनों में वहां अद्भुत फसल उगी। गांव भूख से बच गया। कुम्हार समझ गया, जो मेरा सपना था वो मेरा उद्देश्य नहीं था। कहानी समाप्त हुई। बुद्ध ने विराज से पूछा, बताओ, अगर वो पात्र नहीं टूटता तो गांव बचता? विराज चुप था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। बुद्ध बोले, हर टूटा सपना सफलता नहीं होता। कई बार वह एक पुराने रास्ते का अंत और एक नए मार्ग की शुरुआत होता है। बुद्ध ने कहा, विराज, तुम्हारा सपना तुम्हारी पहचान नहीं था। तुमने सोचा एक पद, एक उपलब्धि तुम्हें मूल्य देगी, लेकिन मूल्य पहले से तुम्हारे भीतर था। भगवान तुम्हारा सपना नहीं तोड़ते, वे तुम्हारी सीमा तोड़ते हैं। बुद्ध बोले, जब कोई सपना टूटता है तो 3 बातें याद रखना। पहली, जो गया वह तुम्हारे योग्य नहीं था। दूसरी, जो बचा है वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। तीसरी, जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से बड़ा होगा। विराज आज भी बुद्ध के साथ रहा, लेकिन अब उसके भीतर शिकायत नहीं थी। अब वो जानता था, भगवान देरी करते हैं, इनकार नहीं। अगर आज आपका सपना टूटा है तो खुद को कमजोर मत समझिए। शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, क्योंकि जो आप मांग रहे थे वो छोटा था। अगर आज आपका कोई सपना टूटा है तो इसे अपनी हार मत समझिए। शायद भगवान आपको रोक नहीं रहे, बल्कि आपको सही दिशा में मोड़ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान का सपना टूटता है, अक्सर वहीं से भगवान की योजना शुरू होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो,
अगर आपको लगा हो कि यह सिर्फ विराज की नहीं, आपकी भी कहानी थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक किसी और टूटे हुए दिल तक यह संदेश पहुंचा सकता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही शांति देने वाली बुद्ध की कहानियां जो मन को हल्का करें और सोच को साफ करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी कोई कहानी आपके लिए हो आप तक पहुंच जाए। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान कभी कुछ छीनते नहीं, वे हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे होते हैं।